हरिओम। प्रश्नावली 4.1 के बाद प्रश्नावली 4.2 गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0 है ना। इसको किस विधि से ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो गुणनखंड विधि बहुत ईजी विधि है, इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। ठीक है, तो हमें ये गुणनखंड विधि के लिए करना क्या होता है, इसके लिए मैं आपको बताऊं। x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0 ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है कि इसमें से हम पहले x² वाला जो टर्म है वो लें और जो लास्ट वाला यानी कि जो अचर राशि है, ठीक है ना, यानी कि जो न्यूमेरिकल है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करें। ठीक है, आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में से जो x² वाला टर्म है उसको उठाओगे और जो अचर राशि है, कांस्टेंट वैल्यू है, इट मीन्स जो न्यूमेरिकल है उसको उठाओगे और उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है, x² इंटू माइनस 10 मल्टीप्लाई हमने किया तो मल्टीप्लाई पे आया -10 का -10x²। ठीक है, अब जो ये -10 आया है इसका क्या करना है, इसके करना है फैक्टर। तो 10 के फैक्टर करेंगे तो 5 2 जा 10, इसके अलावा कोई होता नहीं है। तो 5 और 2, तो उन 5 और 2 को ऐसे सेट करना है, ऐसे एडजस्ट करना है कि हमको क्या मिल जाए, -3x मिल जाए। ठीक है, तो हमने लिया 5 माइनस 5x प्लस 2x। अब यहाँ पे यदि हम प्लस का 5 लेते और माइनस का 2 लेते तो हमको प्लस का 3 मिलता, बट हमको चाहिए किसका है, माइनस का, इसलिए हमने माइनस का 5 लिया है। मतलब कि आपको यहाँ नोटिस करना है, यदि यहाँ पे माइनस का है तो हम बड़ी संख्या माइनस की लेंगे, यदि यहाँ पे प्लस का है तो बड़ी संख्या प्लस की लेंगे। तो ये -3x है तो 5 को हमने माइनस का लिया है। तो यहाँ पे देखिए अब -5x प्लस 2x कितना है हमारा, -3x है ना, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आया। मतलब गुणनखंड विधि में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि हमें इसके इन दोनों चीज़ों का मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आता है उसको लिख के उसके फैक्टर करने होते हैं। फैक्टर्स पे ये देखते हैं कि ऐसे उसको अरेंज करें कि उसको ऐड करें, मतलब जोड़ें या घटाएं तो हमको कितना मिल जाए, ये मिल जाए x का मल्टीपल यानी x वाला टर्म। ओके, मतलब हमें दो ऐसे वेरिएबल मिले जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आए, और उन्हीं दोनों को ऐड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको ये सेंटर वाला मिल जाए। ठीक है, तो हमने 5x और 2x मिले हमें, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10x², इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो -3x। ओके, मतलब हम यहाँ से सेटिस्फाइड है कि हमें दोनों जो कंडीशंस हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं। ओके, अब इसके बाद क्या करना होता है, x² हमने इसकी जगह 3x की जगह लिख दिया ना, -5x प्लस 2x। ठीक है, अब बाकी की चीज़ों को सेम रखना, सिर्फ 3x की जगह -5x प्लस 2x लिखा हमने, -10 भी सेम रखा, इक्वल 0। अब क्या करना है, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो वो निकाल लिया, x निकाला। तो जब यहाँ से x निकला तो यहाँ पे x और ये माइनस ये वाला 5। ओके, अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि सर आपने तो एक ही बार निकाला है तो फिर ये यहाँ से भी आपने निकाल दिया। तो स्टूडेंट्स कॉमन निकालने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ वन मोर हो ना, एक से ज़्यादा हो। अब हम यहाँ पे 2 2 करके निकाल रहे हैं दो चीज़ों में से, जैसे इन दोनों को सेलेक्ट किया अपन ने, है ना, तो यहाँ पे इन दोनों में से x यहाँ भी और यहाँ भी है, तो एक बार निकाल लिया तो फिर यहाँ से x रिमेनिंग पार्ट और यहाँ से 5। अब कैसे पता चले कि जो हमने कॉमन लिया हुआ है वो एग्जैक्ट है, उसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका मल्टीप्लाई करना है। x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x², x का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5x, है ना। सेम चीज़ हमने यहाँ पे किया हुआ है, 2 कॉमन निकाला है तो 2 का x से तो 2x, 2 का 5 से तो 10 इक्वल 0। ठीक, इसके बाद x माइनस 5 दोनों जगह उसको निकाल लिया तो अंदर से बचा x और प्लस का 2 इक्वल 0। तो x माइनस 5 इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू 5, ये 5 इस साइड गया तो प्लस का, x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2। ये समीकरण के मूल आ गए। ठीक है, अब इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0, है ना। यहाँ पे भी हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 2x² माइनस 6 तो आया यहाँ पे -12x²,
है ना। 12 के फैक्टर किए हमने तो हमें मिला 4x और माइनस 3x, है ना। आप भी करोगे मिलेगा। तो 4x को 3x से माइनस करते हैं तो x जो कि हमको सेंटर पे चाहिए मिल गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 12x²। ओके, तो अब देखिए हमने 2x² एज इट इज लिखा, x की जगह क्या लिख दिया हमने 4x माइनस 3x। क्यों? क्योंकि x को इससे माइनस करेंगे तो वही मिल जाएगा, मतलब इसको यदि हम इससे माइनस करेंगे तो वही मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। बाकी -6 आपका एज इट इज है जैसे कि क्वेश्चन पे था। ओके, यहाँ से कॉमन लिया हमने 2x। क्यों? क्योंकि 2 से ये भी डिवाइड होता है और x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2x कॉमन लिया तो अंदर से x प्लस जब यहाँ से निकला तो 2 माइनस इन दोनों से क्या कॉमन है 3, तो 3 निकाला अपन ने तो x प्लस 2। ओके, तो x प्लस 2 यहाँ भी, x प्लस 2 यहाँ भी, x प्लस 2 हमने इन दोनों से निकाल लिया तो अंदर से 2x माइनस 3 इक्वल 0। ओके, अब इसको 0 के इक्वल रखा तो x इज इक्वल टू -2, इसको 0 के इक्वल रखा तो x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, क्योंकि 3 वहां गया तो प्लस का हो गया, तो x इज इक्वल टू 3, और ये जो 2 मल्टीप्लाई कर रहा था यहाँ जाके इसने डिवाइड कर लिया तो x इज इक्वल टू 3/2। ये सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, मेथड सेम रहेगी बट थोड़ा यहाँ पे रूट आ गया तो थोड़ा आपको डाउट कर सकता है। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0। अब यहाँ पे हमने ये टर्म x² वाला टर्म और वो टर्म जिसके साथ x नहीं है यानी कि कांस्टेंट वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया है। मल्टीप्लाई कैसे किया वो देखना है आपको। हमने पहले क्या लिया हुआ है, ये 5 लिया सबसे पहले, बिना रूट वाला नंबर, बिना रूट वाली संख्या 5 हो गई। फिर √2 का √2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। आप √3 इंटू √3 करोगे तो 3 आएगा, √4 इंटू √4 करोगे 4 आएगा। आगे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि कैसे आता है, ठीक है। मतलब ये आप जान लो कि √2 की जो संख्या होती है उसका √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या रूट से बाहर आ जाती है बस। तो यहाँ पे ये 5, ये वाला 5, क्योंकि यहाँ पे बिना रूट वाली एक ही संख्या है, √2 का √2 से किया तो 2 आया। x² के साथ कुछ नहीं है तो x² सेम आ गया, तो 5 2 जो 10x²। यानी जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10x², 10 के फैक्टर कर रहे हैं तो 5 और 2 मिल रहा है। अब चूंकि हमें सेंटर पे चाहिए 7x तो अच्छा है 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 7x, यानी 2 नंबर हमको क्या मिल गया, एक 5x और दूसरा 2x। इसका मतलब ये है कि हम 7x की जगह क्या लिख सकते हैं 5x और 2x। क्यों? क्योंकि जब 5x को 2x से ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमको 7x मिलता है, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है 10x² आता है वो मिलता है, ठीक है। वो हमने रख दिया हुआ है। अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद हमने कॉमन लेना है हमको। तो यहाँ से क्या कॉमन है, x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो x निकाल लिया अपन ने तो यहाँ से √2 और एक x बचा प्लस, यहाँ से x निकाल लिया अपन ने तो 5 बचा प्लस। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन है, यहाँ से x यहाँ पे है बट इस टर्म में नहीं है, 2 यहाँ है बट 2 यहाँ पे नहीं है, या कि 5 की बात करें तो 5 यहाँ है 5 यहाँ नहीं है। बट एक चीज है जो कि शायद आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, √2 यहाँ है और यहाँ भी है। कैसे? क्यों? जब √2 का √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, इसका मतलब जहाँ 2 लिखा है वहाँ √2 इंटू √2 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ √2 इंटू √2 है 2 की जगह, और ये √2 तो है ही। तो √2 जब अपन ने यहाँ से निकाला तो √2x प्लस ये √2 बाहर आ गया तो यहाँ से 5 इक्वल 0, ठीक है। तो √2x प्लस 5 ये दोनों में से बाहर आ गया तो अंदर से बचा x प्लस √2 इक्वल 0, है ना। अब इसको अपन ने क्या किया, 0 के इक्वल किया तो यहाँ पे 2x प्लस √5 इक्वल 0, तो √2x इक्वल ये प्लस का 5 उस साइड गया तो माइनस का, है ना। तो x इज इक्वल टू ये √2 जो x से मल्टीप्लाई कर रहा था इसने यहाँ डिवाइड कर लिया तो -5/√2। ओके, अब इस तरह से इसको इक्वल के बराबर रखा, 0 के बराबर इक्वल, तो x इज इक्वल टू -√2, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत सिंपल है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0। इनके अपॉन में कुछ नहीं था इसलिए 1 1 रख दिया है, और 8 1 और 1 का एलसीएम 8 आया। जब अपॉन में 1 होता है तो डायरेक्ट एलसीएम नंबर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते रहे, तो 8 इंटू 2 यानी 16x², 8 का x है तो 8x, 8 से 8 कैंसिल हुआ तो 1 आया, तो यहाँ 16x² माइनस 8x प्लस 1, 8 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास इक्वेशन है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। हमने यहाँ पे क्या किया 16x² माइनस, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने में आना क्या आना चाहिए 16x²
और ए डॉट सब्सट्रैक्ट में आना चाहिए -8। तो डायरेक्टली मेरे माइंड में आ गया कि -4x यानी 8x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 4 जा 16x²। गाइज यदि कोई भी डाउट हो इनमें से, कोई भी क्वेरी तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताओगे। मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो है ना, पर्टिकुलर इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वेल तो हमने 8x के प्लेस में रख दिया -4x और ये +1, एवरीथिंग इज सेम इक्वल 0। इन दोनों में से कॉमन है 4x, तो 4x जब निकाला अपन ने तो 4x, क्योंकि 4 4 जा 16, 4x जब पूरा ना निकाला आता है कॉमन कोई भी नंबर तो यहाँ से 1 लेफ्ट है, बिकॉज हर एक नंबर 1 का मल्टीप्लाई होता है, कॉफिशिएंट होता है। अब यहाँ पे इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 ले सकते हैं, तो 1 निकाला अपन ने तो 4x - 1 इक्वल 0। 4x - 1 इन दोनों में था तो एक बार अपन ने कॉमन निकाले तो अंदर से 4x - 1 ये लेफ्ट रहा इक्वल 0। अब इसको 0 के इक्वल रखा तो x इक्वल टू 1/4, यहाँ भी सेम था तो इसलिए दोनों की वैल्यू 1/4 आ गई, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक लास्ट है जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है, और लास्ट है 100x² - 2x + 1 इक्वल 0, ठीक है। तो ये आप लोग को होमवर्क करके आना है। अब देखो इसमें लिखा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, तो आप उदाहरण 1 में जाओगे, वहाँ विजिट करो आप और फिर देखो कि वहाँ क्या डाउट है, क्या क्वेरी है। वैसे वो उदाहरण पे समझाया हुआ है, उसके जैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें आप आई होप कि जब मैं ये एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा, और ये मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, एक ये और एक ये, ठीक है। जब नहीं बने तो आप लोग बताना। वेल अब चलेंगे अपन इसकी वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम का थर्ड क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो बहुत बताया यार मैंने ये कि 2 संख्या है, 5 संख्या है, 8 संख्या है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को तो पता ही है, पहली संख्या x होगी और दूसरी संख्या y होगी, ये आपके सामने है। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है ना। प्रश्न ने कहा इन दोनों संख्याओं का योग 27 यानी x धन y का योग 27, तो x बराबर 27, ये y इस साइड है तो माइनस का y। ओके आगे चलते हैं। फिर बोला इन्हीं संख्याओं का गुणनफल 182 है, तो x गुणे y 182। तो x की वैल्यू चूंकि हमने यहाँ पे 27 माइनस y, तो x की जगह 27 माइनस y रख दिया, इंटू y रख दिया इक्वल 182। हम यहाँ पे y का मल्टीप्लाई किया तो 27y, y का y से हुआ तो y², और ये 182 इस साइड है तो माइनस का, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया, ये -y² इसको आगे रख दिया क्योंकि स्क्वायर वाला है, फिर 27y, फिर -182, माइनस कॉमन लिया तो सारे अंदर के जो साइन है वो चेंज हो गए, यानी y² - 27y + 182 इक्वल 0। अब यहाँ पे अब ये फिर से वही वाली प्रॉब्लम आई कि मल्टीप्लाई करने में आना चाहिए ये, और ऐड सब्ट्रैक्ट में आना चाहिए ये हमने यहाँ पे आपको रब वर्क करके बताया है। तो मल्टीप्लाई किया था 182 के फैक्टर किए हमने, तो 2 यहाँ पे 2 7 और 13 है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया 2 7 जब 14 और 13 को 13 को ऐड करते हैं तो 27 आता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी 182 आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो इसका फैक्टर ही है, ये सारे इसके फैक्टर ही है ना। कभी भी जब इस तरह से अपन फाइंड करेंगे तो उसके सारे फैक्टर को मेंशन करना कंपलसरी होता है। आप ऐसा नहीं कि आप अभी कुछ और थर्ड यहाँ पे आंसर आ गया तो आपने सोचा कि बस आ तो गया, ऐसा नहीं, आपको सारे फैक्टर को मेंशन करना कंपलसरी है। वो भले आप उसका अरेंज अलग तरीके से करो, कभी 7 को 13 के साथ कर लो यदि आ रहा हो तो, ठीक है, बट आपको मेंशन सारे फैक्टर्स को करना होगा। यहाँ पे जैसे हमने 7 2 जब 14, तो ये दोनों हो गए और 13 है ना। अब चिन्हों की बारी आई, तो चिन्हों को हम देखें क्वेश्चन में, यदि तो क्वेश्चन में ऐसा है कि मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, प्लस का 82, और एड और सब्ट्रैक्ट में माइनस का 27y, तो ये -14y -13y, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस का 27y आएगा, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 182 आएगा। ओके इक्वल 0। यहाँ से अपन ने y कॉमन लिया तो y -14, यहाँ से 13 कॉमन लिया तो y -14। अब यहाँ पे y -14 कैसे आए, 13 निकाला तो y बचा, 13 कैसे डिवाइड किया तो 14 लेफ्ट रहा। ओके इक्वल 0, इसको भी 0 के इक्वल रखा तो ये आ गया। अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि y की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक 14 और एक 13। तो एक तो पहली चीज ये देखनी है कि प्लस की जो होगी वो वैलिड होगी, यहाँ पे दोनों की प्लस की है, तो फिर इन दोनों में जो बड़ी होगी वो वैलिड होगी, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी 14। हमने दो संख्या ली थी, एक y और दूसरी x, ठीक है। तो y का मान जो है वो समीकरण हम 1 में रखेंगे, ठीक है। y इक्वल टू जो 14 है प्लस वाली लेते हैं और बड़ी वाली भी, ठीक है। तो उसका समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 x + 14 = 27, तो x इक्वल टू 27, 14 यहाँ है तो माइनस का, तो x इक्वल टू 13। अतः पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 है, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है,
फोर्थ आपको दिखाना पड़ेगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना, यानी कि पहला x यदि तो दूसरा x धन 1, ठीक है, क्योंकि क्रमागत है इसलिए। तो हमने माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x धन 1 हैं। तो प्रश्न ने कहा है कि इनके वर्गों का योग है ना, मतलब कि इन दोनों जो पूर्णांक है इनके वर्ग करना है, यानी इनके वर्ग यानी घात 2 करना है इनकी, और फिर इनको जोड़ना भी है। तो हमने x की घात 2 धन x धन 1 की घात 2 बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर धन, अब यहाँ पे सूत्र लग गया, सूत्र लगा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला सूत्र यहाँ पे लगा, जहाँ a इज इक्वल टू एक्स और b इज इक्वल टू 1 है ना। तो यहाँ पे सूत्र में हमने वैल्यू रख दी, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, 2 यानी 2 इंटू ए यानी x इंटू बी यानी 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इक्वल 365। फिर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ के 2x स्क्वायर, 2x का 1 से हुआ तो 2x और 1 का स्क्वायर 1, 365 इस साइड आया तो माइनस का 365 इक्वल 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 में 1 माइनस हुआ 364 इक्वल 0। 2 अपन ने यहाँ से कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस, अब x लाना है अपन को तो क्या करना है, इसका डिवाइड करना, इसका क्या करना है, फैक्टर करने हैं। अभी अपन ने किया था तो कितना 14 और 13 मिला था, तो 14 में 13 माइनस हुआ तो प्लस का x, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, है ना। तो दैट इज सो इजी, बिकॉज अभी अपन ये कर चुके हैं, आप लोग एक बार और ट्राई कर लेना। x यहाँ से कॉमन निकाला तो x प्लस 14, माइनस 13 कॉमन निकाला तो x प्लस 14, क्यों, क्योंकि 13 निकाला तो x, जब माइनस कॉमन लेते कभी भी ना तो अंदर जो एलसी मतलब कि कॉमन के बाद ब्रैकेट में चीजें चिन्ह जो है साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस का प्लस हो गया, 13 का डिवाइड 142 से किया तो 14 आ गया इक्वल 0। एक बार x प्लस 14, एक बार x माइनस 13 इक्वल 0। तो ये इसको 0 के इक्वल रखा तो माइनस 14, इसको रखा तो प्लस का 13, ठीक है ना। अब पूर्णांक हमने माने थे, एक को माना था x और दूसरे को माना था x प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 13, तो दूसरा था x प्लस 1 यानी x की जगह क्या रखा 13 प्लस 1 यानी 14। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा नहीं सॉरी पांचवा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो हो जाए ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो पहले आप वहां चलो जो कि दिया हुआ इससे कम हो इससे ज्यादा हो, ठीक है। तो क्या है, ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो किससे कम है, आधार से, है ना। तो आधार को हम क्या मान लेंगे, आधार को मान लेंगे x, ठीक है। और बस उसी के सहारे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मान लिया, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, तो ऊंचाई क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो ऊंचाई हो गई x माइनस 7। कर्ण जो है क्लियरली 13 दिया हुआ था। अब जब लंब आधार और कर्ण दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या अप्लाई हो रही है यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि मैं बहुत इजी हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्वेश्चन पे क्लियरली दिया हुआ है 13, ये हुआ, लंब है x माइनस 7 यानी ऊंचाई, और आधार है एक्स स्क्वायर, 13 का स्क्वायर किया 169, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 169 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हुआ यानी जुड़ गए, तो 2x स्क्वायर, 2 7 जा 14x यहाँ पे, और 7 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49। ओके, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर इस साइड आया तो माइनस का हो गया, 14x इस साइड आया तो प्लस का, 49 इस साइड आया तो माइनस का, 169 इक्वल के अभी इसी साइड था और इसी साइड इसलिए प्लस का ही है इक्वल 0। 2x स्क्वायर प्लस 14x, 169 में माइनस का 14 गया तो 120 इक्वल 0 आ गया। फिर माइनस 2 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल 0 है ना। अब इसको भी सॉल्व कर दिया है, तो मल्टीप्लाई करने में 60 और मतलब गुणा करने में 60 और जोड़ने घटाने में 7। तो देखो 12 पंचे 60, 12 में 5 घटाओगे तो क्या आएगा 7। तो ये यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, तो 12 में 5 जाएगा माइनस का 7, और 12 का 5 से गुणा करेंगे तो 60 बराबर 0। एक्स अपन ने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 बराबर 0। अब x माइनस 12 दो जगह है तो एक बार लिख लिया, तो फिर यहाँ से बचा x प्लस 5 इक्वल 0, 0 के बराबर रखा तो x बराबर 12, x बराबर माइनस 5। अब यदि यहाँ पे इशू हो कि यहाँ पे तो भाई x की दोनों वैल्यू हैं और एक माइनस की एक प्लस की, तो आपको प्लस की उठानी है, तो प्लस का 12 है ना। तो अपन ने क्या माना था, आधार माना था, तो आधार हो गया 12 और ऊंचाई क्या थी, आधार से
7 मीटर जो थी वो कम थी, यानी 12 में से 7 का कम कर देना आप तो 5 आ जाएगा। तो x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 यानी h ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, यानी हमको मान लेना है कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या x और नग की लागत y है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इजीली तरीके से किया हुआ अपन ने, और इसी के जैसा उदाहरण जो क्वेश्चन सेकंड है उसमें लिखा है ना उदाहरण 1, तो इसी के जैसा है वो। तो माना निर्मित बर्तनों की संख्या x, बर्तनों की लागत y। ठीक है, फिर प्रश्न ने कहा है कि प्रत्येक नग की जो लागत है वो निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो लागत तो y मानी हमने, फिर निर्मित बर्तनों की संख्या का दुगना, निर्मित बर्तनों की संख्या x थी, उसका दुगना 2x, उससे 3 अधिक तो धन 3, समीकरण 1। ठीक है, फिर लिखा है कुल निर्माण लागत यदि 90 हो तो कुल निर्माण लागत बराबर 90। तो कुल निर्माण लागत हम कैसे निकाल सकते हैं, वो ऐसे निकाल सकते हैं कि भैया जितनी एक दिन की लागत हो और जितने दिन होनी हो। ठीक है ना, मतलब कि जितने बर्तन है, जैसे कि 5 बर्तन है, ठीक है ना, और हर एक बर्तन की लागत 2 रुपए है, तो अपन क्या करेंगे 2 गुणे 5, तो वही निर्मित बर्तनों की संख्या गुणे निर्माण लागत बराबर कुल लागत। ठीक है ना, 90। तो x इंटू वाई की वैल्यू 2x प्लस 3 अपन ने यहाँ पे रख दी, इक्वल 90। इसका मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर और x का 3 से हुआ तो 3x इक्वल 90। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0, ये इस साइड है तो माइनस का होगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमने फिर अब देखो करते क्या, हम इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो 90 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 180x स्क्वायर, ये यहाँ पे हमने सॉल्व करके बताया है। ये 2x इंटू 90 माइनस 180x स्क्वायर आना चाहिए गुणा करने में, और जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए, इसको आना चाहिए 3x, वो भी प्लस का। तो 180 के फैक्टर किए तो 2 2 3 3 5 है ना, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15, यानी 12 और 15। तो होगा क्या कि 15 में 12 जब घटाएंगे हम तो आएगा 3, और 15 का 12 जब गुणा करेंगे तो माइनस 180x स्क्वायर है ना, मतलब कंडीशन अप्लाइड, वो चीज हमने यहाँ पे रखी। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3x की जगह 15x माइनस 12x, तो 15 में 12 घटाओगे तो 3 माइनस 90। यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया था, फिर भी मैंने इसको कंटिन्यू किया था तो दोबारा इसको लिख दिया है ना। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचा 2 और एक x प्लस यहाँ से x निकला तो 15 माइनस यहाँ से 6 कॉमन है, 6 से 12 भी करता है, यदि 12 लेते तो 12 से ये नहीं डिवाइड होता था, तो 6 कॉमन लिया तो 6 2 जो 12 और 15 से। ठीक है, तो यहाँ से 2x प्लस 15 2 टाइम है, मतलब यहाँ से निकाल लिया 2x प्लस 15, तो यहाँ से x माइनस 6, ये रिमेनिंग पार्ट इक्वल 0, तो इसको 0 के इक्वल रखा तो 2x इक्वल ये माइनस 15 हो गया, तो x इक्वल ये 2 है जो डिवाइड में आ गया 15/2, और x माइनस 6 इक्वल 0, यानी x इक्वल 6 आ गया। ठीक है ना, अब कौन सी वैल्यू लेंगे, ये माइनस वाली नहीं लेंगे, प्लस वाली लेंगे। तो x को समीकरण 1 में रखने पर, x इक्वल 6 को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो y इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 3 है ना, यानी 2 6 जो 12 प्लस 3 यानी 15। अतः बर्तनों की संख्या 6 और बर्तनों की लागत ₹15 है। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स चैनल को वॉच करने के लिए।